अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ विंटर स्पेशल चिकन वेजिटेबल सूप की रेसिपी। वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली नई वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप। मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो करें। चलें जी, अब हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ मैंने 300 ग्राम के करीब चिकन लिया है। आप बोनलेस भी यूज़ कर सकते हैं, बोन वाला भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने 2 अंडे लिए हैं, 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर, थोड़ी सी हरी प्याज, थोड़ी सी शिमला मिर्च ली है जिसको बारीक चॉप कर लिया है। एक हमने गाजर ली है मीडियम साइज़ की जिसको ग्रेट कर लिया है। थोड़ी सी बंद गोभी ली है, इसको भी हमने ग्रेट कर लिया है। 3 चम्मच सिरका, 2 चम्मच सोया सॉस, 2 चम्मच चिली सॉस, 2 चम्मच ऑयल, आधा चम्मच काली मिर्च, 3/4 चम्मच नमक। चलें जी, अब हम स्टेप नंबर 1 की तरफ चलते हैं। सबसे पहले कढ़ाई लेंगे, इसमें ऑयल शामिल करेंगे, चिकन शामिल करेंगे और मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट के लिए इसकी भुनाई करेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो सके। ये देखें जी, चिकन की भुनाई हमने कर ली है 2 मिनट के लिए। अब हम इसमें 2 लीटर पानी शामिल करेंगे। ये देखें जी, पानी हमने सारा शामिल कर दिया है। अब हम इसमें नमक शामिल कर देंगे, इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब हम इसके ऊपर ढक्कन लगा के इसको रख देंगे पकने के लिए। ये देखें जी, पानी में बॉयल आना शुरू हो गया है। अब हम इसका ढक्कन हटाएंगे, इसमें चम्मच चलाएंगे, इसको अच्छी तरह हिला लेंगे। अब हम दोबारा इसके ऊपर ढक्कन लगा के 30 मिनट के लिए इसको पका लेंगे ताकि चिकन की एक अच्छी सी यखनी तैयार हो सके। ये देखें जी, चिकन की यखनी तैयार होते हुए 30 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसका ढक्कन हटाएंगे और इसमें से चिकन निकाल लेंगे बाहर। अब हम इस यखनी में वेजिटेबल्स शामिल करेंगे, ग्रेट की हुई गाजर, बंद गोभी, शिमला मिर्च। इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और लो फ्लेम पे इनको पका लेंगे। ये देखें जी, वेजिटेबल्स पकना शुरू हो गई हैं। हम इनको 20 से 25 मिनट के लिए पका लेंगे। उतनी देर हम चिकन के रेशे कर लेंगे जिसको हमने बॉईल कर लिया है। वेजिटेबल्स को हम लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि इनका एक्सट्रैक्ट अच्छी तरह निकल सके। इसके ऊपर हमने ढक्कन लगा के नहीं पकाना, वरना इनका कलर चेंज हो जाएगा। वेजिटेबल्स को 20 मिनट पकाने के बाद अब हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे, चिली सॉस, सोया सॉस, सिरका शामिल करेंगे। इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसको मज़ीद 10 मिनट के लिए पका लेंगे। ये देखें जी, सूप अच्छी तरह पक रहा है, तैयार हो रहा है। हमने इसको लो फ्लेम पे ही पकाना है। एक साइड पे हमारा सूप पक रहा है, दूसरी साइड पे हम अंडे बीट कर लेंगे। अंडे हमने एक बॉल में शामिल कर लिए हैं, इनको फोक की मदद से अच्छी तरह हम बीट कर लेंगे। ये देखें जी, अंडे बीट हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब हम कॉर्नफ्लोर को मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी लिया है हमने, थोड़ा थोड़ा शामिल करते जाएंगे इसमें और इसको मिक्स कर लेंगे कॉर्नफ्लोर में। एक अच्छा सा मिक्सचर बना लेंगे जिसमें कोई गुठलियाँ वगैरह ना हो। अब हम सूप के लिए स्पाइसी सॉस तैयार कर लेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ थोड़ा सा सिरका लिया है, 2 हरी मिर्चें ली हैं जिनको बारीक काट लिया है। इनको सिरके में अच्छी तरह डिप कर देंगे। इस सॉस को हम सूप में स्पाइस के लिए यूज़ करते हैं। ये देखें जी, सूप हमारा पक रहा है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके अंडा शामिल करते जाएंगे और इसको कॉन्टीन्यूसली मिक्स करते जाएंगे। सारा अंडा हमने एक ही दफ़ा शामिल नहीं करना। ये देखें जी, अंडा शामिल करने के बाद अब हम इसमें काली मिर्च शामिल कर देंगे। इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके कॉर्नफ्लोर शामिल करते जाएंगे, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। कॉर्नफ्लोर को आप अपनी रिक्वायर्ड थिकनेस के हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। ये देखें जी, 3 चम्मच हमने जो
कॉर्नफ्लोर रेडी किया था उसको इसमें ऐड कर दिया है। इसकी थिकनेस बिल्कुल सही है, इससे ज़्यादा हमने इसको थिक नहीं करना। अब हमने इसमें ग्रीन प्याज शामिल कर दिया है। अब हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे और सूप को सर्व कर लेंगे। ये देखें जी, गर्मा गर्म चिकन वेजिटेबल सूप हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। हमने इसको बाउल में शिफ्ट कर लिया है और इसको सॉस के साथ सर्व भी कर लिया है। ये देखें जी, कितना प्यारा कलरफुल सा और टेस्टफुल सा हमारा ये सूप तैयार हो चुका है। रेसिपी आपने पूरी देख ली है। अब जल्दी से उठें और सूप तैयार करें और विंटर्स को एंजॉय करें। बहुत ही मज़ेदार और बहुत आसान सी रेसिपी है, जल्दी से बनाएं और मेरे साथ अपना फ़ीडबैक शेयर करना मत भूलिएगा। चलें जी, मिलते हैं हम अगली बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।